अस्सलामुअलैकुम। अलिफ बे स्टूडियो से गोल गप्पों की 22वीं किस्त के साथ ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान आप लोगों के साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब, क्या हाल चाल है हुजूर? वालेकुम अस्सलाम। गोलगप्पों की रेडी के साथ ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान एक बार फिर से इस दफ़ा पानी भी ढेर है हमारे पास, ढेर सारा है। पर ढेर सारा नहीं है, जो बहुत है वो ज़्यादा आपने पी लिया है। वो मैंने पी लिया है। हाँ जी, आई क्या हाल है? एम गुड एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मैं रस्म पूरी कर लूँ, ठीक ठाक होंगे। आप रस्म पूरी करें। मैं ऑडियो चेक कर और लूँ ताकि ये ना हो कि बाद में आज हमारे 22nd एपिसोड है। हाँ, और आज वैसे भी 22 हाँ, आज दिसंबर है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ज़रूर इसका कुछ मतलब होगा कि मतलब 22 तारीख को ही 22वीं एपिसोड के साथ हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं। और गोलगप्पे जो है अब तो काफ़ी हमारा ये स्टॉल जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस अच्छा आ जी। रहा है। मिला जुला सा रिस्पांस है। कुछ लोग हमारे दोस्त यार जो हमें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाता है एट टाइम्स, तो थोड़ा सा इसको ना करें इतना संजीदा। लेकिन मैंने कहा उसकी वजह ये है कि हम जब अपनी निजी महफ़िलों में दोस्तों के साथ यारों के साथ बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो वो जो संजीदगी जिसका हम इजहार नहीं कर पाते हैं वो फाइनली आप लोगों के सामने आके हमें आई थिंक हम ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल हो यहाँ जाते पे हैं। कोई हमें वो रोक टोक नहीं महसूस हो रही नहीं, रोक होती? टोक नहीं। आई थिंक अब इसका मैं क्या रीज़न दूँ कि क्या वजह है, हाँ, तो लेकिन बताएं कोई ना कोई वजह जो आपके रीज़न, आपके मुताबिक आपके रीज़न में, या जो भी आपके जहन में रीज़न देखिए कह जब रहा हूँ आप जहन में। किसी ऐसी महफ़िल में हो ना जहाँ 4 दोस्त बैठे हों, हाँ, तो महफ़िल में टॉपिक वही चलता है जिससे ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा 4 जमहूरियत है ना भाई, 4 में से 3 लोग अगर चाहेंगे कि कोई संजीदा बात नहीं करनी तो फिर कैसे हो पाएगी। यहाँ पे हम 2 लोग हैं और दोनों ही चाहते हैं कि संजीदा बातें हो, तो फिर संजीदा ही हो जाती हैं। इतनी भी संजीदा नहीं होती हैं आई गेस, मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन पता नहीं यार क्यों लड़कों को लगता है कि हम बहुत संजीदा बातें करते हैं। मेरे ख्याल से तो चले संजीदा हो ना हो, मुझे लेकिन लगता है उम्र का तकाजा है, कता कलामी के लिए माज़रत ख्वाह जी हूँ। जी, आज जा आपका तुझे माफ किया। वाह, आज आपका जो गुमान है जी जी, उसको मैं गलत साबित करूँगा। किस चीज़ के? बस क्या वो आज सीरियस बातें नहीं नहीं करनी? सीरियस बातें नहीं। हम्म, बहरहाल बात वहीं रह गई, पीछे जो हम बात कर रहे थे वो वहीं पे रह गई। रीज़न कुछ भी नहीं है भाई, और संजीदा भी नहीं आप है कह रहे थे शायद। कि उम्र का तकाजा जी, है। उम्र का तकाजा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हम देख के ही हमें लगता है कि बहुत संजीदा है। उसकी एक वजह तो ज़ुबैर आप खुद हो यार। किसकी आई मीन संजीदगी एक की? सादगी है आपकी शख्सियत में, इंतहा की, बला की सादगी भी अच्छी नहीं होती है, थोड़ी सी शोखी होनी चाहिए। आज आप वैसे कदर शोख लग रहे हैं, हाय, और हम इस शोखी का जो है हाय। इस शोखी की वजह जानना चाहेंगे। हाँ, नहीं, साइलेंट नहीं करना सी फोन है। ये कोई रेडियो ऑन एयर स्टूडियो नहीं है, ये रेडियो हमारा अपना अलिफ बे स्टूडियो है। यहाँ पे हम जब मर्जी साइलेंट करें, जब मर्जी वो करें। अच्छा, तो आप आज आपकी शोखी की अच्छा, वजह जानना चाहेंगे हम। आज की शोखी, अच्छा, दो आज तरह की की शोखी शोखी। नहीं, आपकी शख्सियत में जो आज एक शख्सियत में जो शोखी है, शौखपन खैर। वो शौकपन इसलिए है कि यूजुअली फ्राइडे को मेरे पास थोड़ा सा ना सुबह के वक्त टाइम होता है। वैसे तो यूजुअली रूटीन आपको पता ही है कि बहुत अर्ली उठ के मैंने जाना होता है, तो वो थोड़ा सा मैंने तरला करके मैंने कहा कि कोई एक आध दिन तो मेरे पास ऐसा हो कि जिसमें थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से, वो मुझे शेर याद आ रहा है सदाम बालवी का। वो कहते हैं कि क्यों सदा पहने वो तेरा ही, बल्कि शुरू से सुनाता हूँ जी फिर जी इस पे जी आता जी, हूँ। आज मुझे पता है कि एक मिनी मुशायरा भी है। वो तो खुशबू है, वाह वाह वाह। हर एक सिमत बिखरना है उसे। वो तो खुशबू है, हर एक सिमत बिखरना है उसे। दिल को क्यों जिद है कि आगोश में भरना है उसे। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या वो कहने। तो खुशबू है, हर एक सिमत बिखरना है उसे, बहुत खूब। दिल को क्यों जिद है कि आगोश में भरना है उसे। क्यों सदा पहने वो तेरा ही पसंदीदा लिबास, क्यों सदा पहने वो तेरा ही पसंदीदा लिबास, वाह कुछ तो मौसम के मुताबिक भी संवरना है उसे। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्यों सदा पहने क्या कहने। वो तेरा ही पसंदीदा लिबास, बहुत खूब। कुछ तो मौसम के मुताबिक भी संवरना है उसे। संवरना है उसे, तो ये और ख्वाब वाह, में भी उसे छूना तो वुजू करके सदा, ख्वाब में भी। उसे छूना तो वुजू करके सदा, वाह कभी मैला कभी रुसवा नहीं करना है उसे। वाह वाह तो वाह। वो मैं मौसम की कुछ मुनासबत भी थी, और कुछ मुझे बहुत जल्दी में भी जाना था, और कुछ चूँकि कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का 10वां कॉन्वोकेशन चल रहा है, ड्रेस कोड उसमें फॉर्मल था। मैंने कहा कि थोड़ा सा चलें फॉर्मल बन के हम भी चले जाते हैं। ऑल्दो मेरा ख्याल है उतना फॉर्मल नहीं है, लेकिन
चलें है सही। मुझे अक्सर दोस्त कह रहे होते हैं कि भाई आप ये जो क्या कहते हैं इस किस्म के उसमें हमेशा शलवार कमीज़ में ही बैठे होते हैं, तो मैं कहता हूँ नेचुरली फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन को सेलिब्रेट और तरह से करना चाहिए, या मैं भी करता हूँ, मेरा करने को दिल भी करता है। तो अब वो वही शलवार कमीज़ या कुर्ता शलवार पहनी होती है, तो उसी की वजह से आ जाता है। तो बहरहाल चलें को थोड़ा क्रॉस बहुत पोस्टिंग हुई है। हाँ जी, क्रॉस फिर मैं नहीं पोस्टिंग शेयर हुई। करता, ठीक है, ओके फाइन, बिल्कुल दैट्स हुई गुड। ये हुई। क्यों बज रहा है भाई, मैं तो इसको बंद कर चुका था। तो बहरहाल ये लें, हम भी को अपने फॉलोअर्स को एक दफ़ा मुत्तला कर देते हैं मुत्तलाशी कि मुत्तला, मुझे गाने याद क्यों आ रहे हैं, मुत्तलाशी। ये जो आपने कहा ना कि मुत्तवादिल। मौसम की मुनासिबत है, ये कौन से वाला मौसम, जो बाहर का मौसम होता है उसकी मुनासिबत है, या कहीं दिलों के खराबे हो रोशन, वो वाली वाह मुनासिबत है? वाह वाह। अब पता नहीं क्यों इसकी वजह, एक तो शायद मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने वो एक ड्रामा देख लिया ये मुझे जो कि शायरी के हवाले से, और मुझे हर बात पे आजकल शेर याद आ रहा है। कहना मौसम ओदे आमन नाल, सादुल्ला शाह साहब का ये ना, यूजुअली तो वो उर्दू में लिखते हैं लेकिन पंजाबी में भी कमाल लिखते हैं कि मौसम ओदे आमन नाल, वाह मौसम ओदे जामन नाल, वाह वाह, मौसम ओदे आमन नाल, मौसम ओदे जामन नाल, बंदा कल्ला रह जाता है, वाह बहुते यार बनावन नाल। क्या बात है। तो बहुत मौसम खूब, अच्छा है। बहुत मुझे खूब। तो सर्दियाँ वैसे भी पसंद हैं, और सर्दियों की ख़ास बात यही है कि आप ड्रेसिंग बड़ी खुल के कर सकते हैं। ये जो बातों को घुमाना और बातों का ढंग इस तरह से हो जाना कि सुनने वाले को और देखने वाले को लगता हो कि बहुत संजीदा बात हो रही है, ये वाक़ई उम्र का तकाजा है। नहीं, इसमें उम्र का तकाजा नहीं है। यूजुअली हमारा मिजाज जो है, आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारा, जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने हासिल कौम बात कर रहे हैं कि मजाक और लच्छड़पन और हु ही हा ये ज़्यादा हो गया है, नेचुरली हो गया है। और ये तो कितनी दफ़ा हमने पहले की पॉडकास्ट में भी या लाइव सेशंस में भी इसका जिक्र किया कि वो तो सभी कर रहे हैं, तो वो करते रहे, वो शायद अच्छा कर अच्छा, रहे ये हैं। उम्र का तकाजा इतना नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों बनी हुई है? मतलब अगर उम्र का तकाजा और कोई पूरा कर रहा है तो अच्छी बात है ना। मतलब उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है, नहीं, बहुत अभी सारी वो चीज़ें अच्छी होती हैं। संजीदगी वाली, वो फिर मुझे ज़हन में आ गया। सुना है, मुझे पता था। मैंने ख़वातीन और हज़रात शुरू में ही कह दिया था कि आज एक मिनी मुशायरा होगा, तो गोलगप्पे ब्रैकेट में मिनी मुशायरा। जी जनाब। कहता एक तेरा, अच्छा, हमारे ऑफिस में एक बंदे ने लीव एप्लीकेशन लिखी है, वो मेरे पास टेबल पर आ गई, बॉस मेरे साथ ही बैठते हैं। अच्छा, मैंने कहा पत्नी में अपन बॉस है तो नहीं, अपन बॉस वो भी बन जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ तो अपन बॉस है जहाँ हम बैठा है इस वक्त। अपन को क्या लगे ऑफिस से। आप बहुत बड़ा ऑफिस है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो वो लीव पे ना, ज़ाहिर है आप लीव परफॉर्मेंस जो ऑफिस में आपको भी एक्सपीरियंस होगा, रीज़न भी लिखना होता है। तो उसने लिखा कि ड्यू टू वाइफ मेडिकल चेकअप एंड गोइंग टू विलेज। मैं क्या एंड करके 3-4 और भी लिख लेते हैं। तो वैसे ही रीजंस बहुत हैं आपके पास भी। तो किस बात की रीज़न पे ये बात कर रहे थे? देखिए, तो उम्र के तकाजे को नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन वो जो बड़ी संजीदगी वाली होती है ना, वो तो 40 के बाद होगी, जिसके आप करीब हैं। या हाँ, तो आई थिंक मैं वन शुड बी यंग बाय हिज हार्ट। ये जो है ना, नंबर्स पे कुछ भी नहीं रखा है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं तो बहुत, अभी शायद आप यकीन ना करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैं बताता हूँ अपनी एज, तो दे डोंट इवन, वो थोड़ा सा शॉक होते हैं। रियली नहीं यार, आप लगते नहीं हो। मैंने कहा दैट्स ऑल द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी। लेकिन आप दिल जवान रखिएगा तो अवाम ने ये भी कहना बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नहीं, वो वाला दिल जवान नहीं मैं कह रहा। फिर कौन सा दिल जवान? दिल जवान तो जवान, अब दिल की जवानी भी उसके ऊपर भी ले आए। देखिए, आप ऐसे ये तो कभी ये मुनाफिकाना और सियासी रवैया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो आप देखें, एक होता है यू ट्राई टू प्रिटेंड दैट यू आर यंग, एंड व्हिच यू ओनली कैन प्रिटेंड बाय द वे यू लुक, ठीक है। और उसमें होता ही है कि व्हेन यू ट्राई टू प्रिटेंड कि आप यंग लगे, तो फिर आप रेड कलर भी पहन रहे होंगे, तो रेड कलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाई भी करवा, सुन तो ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाई भी कर रहे होंगे, अपीयरेंस अपनी यंग रखने की कोशिश में लगे होंगे। ये हो गया दैट यू आर ट्राइंग टू बी, ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ, बाय हार्ट यंग ये होता है कि आपने कभी देखा है, वो कहते हैं खड़ूस है फलाना, बहुत सटिया गया है, या 60, तो उनके लिए कहते हैं कब्र में टांगे हैं। और जैसे बिला वजह की तनकीद होती है, जो हमारे यहाँ जो लोग, जाहिर है मैं, एवरीवन हैज़ टू टेस्ट दैट एज
इंशाल्लाह सभी बूढ़े होंगे, लेकिन बात ये है कि आपने कभी नोट किया है कि उनकी तनकीद बड़ी अजीब सी होती है। लाइक हम एक जगह पे बैठे हुए थे और हमारे साथ हमारे एक सीनियर कोलीग बैठे हुए थे, तो वो अचानक से कहने लगे, अब हम सब यंग थे, मेजॉरिटी यंग, सीनियर नहीं बूढ़े कहें, सीनियर से मुराद बूढ़ा ही हो गया ना। हमारे यहाँ सीनियर वही होता है जो बूढ़ा होता है, यंग सीनियर कोई नहीं है, यंग तो हम खुद है। अच्छा, उन्होंने ना एक बड़ी क्रिटिसिज्म की, 40 मिनट का सफ़र है, सारे मोबाइल में सर झुका के सारे मोबाइलों में घुसे हुए। मैंने सोचा मैं इनसे कहूँ, फिर मैंने कहा रहने दें, क्योंकि एज की रिस्पेक्ट भी होती है, सफ़ेद बाल हैं, क्या मैं इनसे कहूँ। वो जो तनकीद कर रहे थे वो अपनी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कर रहे थे, लेकिन गलत इस तरह से थी कि भाई ये जो एज है इसमें एवरीबडी आपके पास जो सोर्स है एंटरटेनमेंट की, इन्फॉर्मेशन की, एजुकेशन की, ऑफिस भी मोबाइल पे चल रहा है। अगर कोई 40 मिनट का या 20 मिनट का सफ़र है, अगर कोई बंदा अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहा है तो आजकल के दौर में यही चीज़ है, इसी पे करेगा। तो जो बाय हार्ट यंग होगा ना, वो विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लेसन दी गैप, जनरेशन गैप, उसको अंडरस्टैंड करेगा, जनरेशन गैप को कम करेगा, खुश रहेगा, एक्सेप्टेंस होगी, टॉलरेट करेगा यंग जनरेशन की चीज़ों को, तौर तरीक़ों को, अतवार को, और तसीह या इस्लाह भी अगर करेगा तो इस तरह से करेगा फील नहीं होने देगा। ये होता है यंग बाय हार्ट। मुझे समझ कोई नहीं आई। मेरा ख्याल है उनकी जो रीज़न है ना, उन्होंने अगर बात की या इस तरह की तो ऑफ कोर्स उन्होंने वो भी एक्सपीरियंस टाइम किया होगा जब मोबाइल फ़ोन्स इतने ज़्यादा आम नहीं थे, उस दौरान भी सफ़र किया होगा और अब भी किया होगा। पहली बात, अभी रिसेंटली वो, अच्छा, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ यंग बाय हार्ट? मैं वो यंग तो यंग ही होता है, मैंने तो अभी डेफिनेशन बनाई नहीं ना, मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत पेश आई है। यंगनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाय हार्ट अगर आप लेट्स सपोज 50 की भी हैं, लेकिन होता है ना कुछ लोग एज ज़्यादा होती है। हमारे राव साहब हैं ना, उन्हें आप देखें, ही इज़ यंग बाय हार्ट यार, रियली। इनाम खान साहब हैं, ही इज़ चाइल्ड बाय हार्ट, किड बाय हार्ट, ही इज़ सो इनोसेंट, सो सेंसिटिव, द वे ही इज़ कैरिंग हिमसेल्फ। खान साहब लव यू, और आपकी कंटेंट देखते रहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, आज बल्कि मैं उनके एट सच एज माशाल्लाह ही इज़ वेरी फिट एंड ही इज़ वेरी गुड। बस यही यार, वो ये ना नाराज़ हो जाएंगे, तुम लोग मेरी उम्र के ऊपर ही बातें कर रहे थे। लेकिन खान साहब, आप खुद वो रील शेयर करते हैं जो बच्चे कहते हैं ये कौन सा ड्रामा है, मतलब वो जाहिर है 90s 80s लेट 80s अर्ली 80s वो एनक वाला एक्टिंग कर रहे हैं, एनक वाले जिनसे भी पहले की बात है। खान साहब यूज्ड टू बी हीरो इन पंजाबी ड्रामाज। इनाम खान साहब की हम बात कर रहे हैं, तो आई मीन ही इज़ यंग बाय हार्ट, तो दिस इज़ समथिंग। तो मैं एक वो उनकी बात करते करते चले, मेरी डेफिनेशन वाली बात तो मैंने कर दी ना इधर उधर, तसल्ली आगे बात करूं। एक चीज़, दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली चेयरमैन आए हुए थे HEC के, तो उनकी एक बात या एक जुमला मेरे तो दिल को लगा। अब आप इसको माने ना माने अलहदा बात है। वो कहते हैं कि हमारी जो नस्ल है, हमारी जो कौम है, और स्पेशली जो नई नस्ल है, ये हो चुकी है जनाब हाई जैक इन मोबाइल फ़ोन्स और इस टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, इतनी बात मतलब काफ़ी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इस ख्याल तो हम दें, लेकिन मुझे तो जहन में बहुत सारा सवालात उठ रहे हैं। हाईजैक इन व्हाट सेंस? यू मीन व्हाट सेंस हाईजैक इज़, उनको बहुत सारी वो ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और जिनको वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी सोशल लाइफ में, अपनी हर तरह की लाइफ में। इस टाइम पे कॉल क्या हमारा लाइव जा रहा है या ऑडियो का मसला आ रहा है? क्या हो रहा है भाई, हमें ये भी तो बताया जाए। मुझे लग रहा है लाइव नहीं जा रहा। नहीं, लाइव क्यों नहीं जा रहा? लाइव जा रहा है, लाइव तो जा रहा है यार, कौन कह रहा है लाइव नहीं जा रहा? अच्छा, हाँ ठीक है, जा रहा है। तो बहरहाल वो उसके, हाँ ठीक है, जा रहा है भाईजान, जा रहा है भाईजान, ये नहीं जा रहा, भाईजान जा रहा है भैया, भाईजान ये इस पर क्लिक करेंगे, ये लाइव जा रहा है, जा रहा है। वो उन्होंने कहा है कि टॉपिक बहुत लैग कर रहे हैं आप, अब जा नहीं रहा, मान लिया करें दूसरे की बात। नहीं मानते इसे, तो ही मैंने कह रहे नहीं ऐसे टॉपिक दे उत्ते गल करनी, मैंने ये हाँ, तो मैं कहता था कह रहे हैं जा रहे हैं। आज हम लड़ेंगे, आपको मैं एक बात बताऊँ, आज हम लड़ेंगे, आज जैसे माइक चलने ने, आज हम लड़ेंगे, और उसके रीजंस जो है ना वो पर्दे के पीछे वाले रीजंस हैं। आज हम लड़ेंगे। नहीं देखिए, मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आज के यूथ को या नौजवान को टेक्नोलॉजी या फॉर दैट मैटर मोबाइल फ़ोन ने हाईजैक कर लिया। आई मीन, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब भी कोई इनोवेशन आती है, कोई नई चीज़ आती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो जहाँ वो बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारे फ़वाइद लेकर आती है ज़ुबैर,
वहीं पर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हों, लेकिन वो उसके साथ अटैच होती हैं। जैसे कि टेलीविज़न जब आया, हाँ जी, मतलब उसका एक टाइम हुआ मतलब करता था। हम नहीं टाइम नहीं हुआ करता था, मैं बताता हूँ। हम मतलब उस एज ग्रुप से हैं कि हमने केबल टीवी, टेलीविज़न, सिंगल चैनल पीटीवी हुआ करता था, एंड देन केबल टीवी, एंड देन फिर इंटरनेट और ये सब चीज़ें आई। तो टीवी के साथ भी बहुत सारे लोगों को उस पर एतराज़ात थे उस दौर के हिसाब से। ठीक हो गया कि ये जो हमारी वो तो टीवी से अभी भी हमारी एतराज़ात तो होंगे। अपनी टीचर थी, वो बताने लगी एक दिन के टीवी की बात हुई तो कहते हैं कि जब तक, उन्होंने कहा कि जब तक साया खुदाया जुलजलाल नहीं होता मेरे हस्बैंड टीवी ऑन ही रखते हैं। मतलब एक दौर था जब 12 बजे पीटीवी पे तराना चलता था, फरमाने इलाही आखिर में आता था, और फिर उसके बाद नशरियात का इख्तिताम तो होता उस था। पे एतराज़ होता था, और फिर उसके साथ टीवी के साथ जुड़े मसाइल, और इस पे तो फिर बहुत कुछ है। इसी तरह अगर मोबाइल फ़ोन को हम देखें तो देखें इस दौर की ज़रूरत है। आप फास्टेस्ट कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि 1998 में गूगल बना, और गूगल 1998 से पहले लोग इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते थे, वो एक सटायरिकल वीडियो थी। तो आई थिंक जो बहुत सारी पॉजिटिविटी हैं उनके साथ जब लोग ये कहते हैं कि हाईजैक कर लिया है, तो आप मुझे बताएं हाईजैक अगर कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू व्हाट एक्सटेंड हाईजैक कर लिया है? क्या उस हाईजैक करने को हम ख़त्म कर दें, रिवर्स कर दें, कम कर दें, क्या करें? यस, उससे बचें ना। कैसे बचें? बचें आप। एक्टिविटी पेरेंट्स जो हैं क्या करें, मतलब दे शुड स्पेंड मोर टाइम विद देयर किड्स, दे शुड टेक देम टू सम पार्क, ठीक है, दे शुड प्ले सम गेम्स, दे शुड। देखें दुनिया जा रही है, आपको पता है कि वर्चुअल ऑगमेंटन रियलिटी की तरफ। अच्छा, पार्क्स भी मुझे तो लगता है कि लिटिलिटी पार्क्स में तो वो उसका एक मिनट दुनिया में घूम रहे होंगे, और उसके वो फवायद मिल जाएंगे। ऑक्सीजन उस दर्जे में उनके फेफड़ों के अंदर चली जाएगी, या ऑक्सीजन के सिलेंडर भी साथ में वो दिया करेंगे मोबाइल के। ठीक है, ऐसा ना करें, जिद्दत के साथ रहें, जिद्दत को पसंद करें। इंसान की एक आदत है कि वो गलती करता है और फिर सीखता है। जब चीज़ों के रिपरकशंस बहुत ज़्यादा आने आते हैं, ये शुरू पहले दिन से थोड़ी ऐप्स आ गई थी कि आपने कितना स्क्रीन टाइम आज कंज्यूम किया है। अब फ़ोन में फ़ीचर आ गए, बता रहा होता है आपको। ये पहले ही थोड़ी फीचर आ गया था कि बेड टाइम अलार्म लगा लो आप यूट्यूब, इसके जब देख रहे हो अचानक से वो बीच में अलार्म आ जाएगा, हो ये आपके सोने का टाइम हो गया। क्योंकि ये जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आए उसके साथ साथ उसके सोल्यूशन आते गए, तो चीज़ें इवॉल्व होंगी। वही तो मैं बता रहा हूँ, उसकी जानिब आप अगर देखें ना देखें, लेकिन अभी देखें ना कि अब आगे कितनी रूटीन है कि बच्चों को पार्क में ले जाके उनके साथ खेला जा रहा है, या उनके होमवर्क के अब्बा बने हुए हैं मशीन काम की, वो जाते हैं और वो दफ्तर से आके यूजुअली यही कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत काम कराया और अब मज़ीद कोई काम करने की शकत नहीं है। ऑल दो थोड़े बहुत काम उनको करने भी पड़ते हैं और काम किए बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन सबसे इजी स्केप है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। बच्चा जिद कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, शोर मचा रहा है, देखिए जो भी कर रहा है, मोबाइल लगाओ और दे दो। तो जाहिर है जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, हमारी अपनी प्रोडक्शन, यहाँ तो फिर हमें खुद से प्रोडक्शन करनी शुरू करनी चाहिए ना। देखिए जब आप कहते हैं ना कि अब दुनिया आपकी हथेली में इस मोबाइल फ़ोन पर आ गई है, आपको बिल जमा करवाना है, बिजली पानी गैस का, मोबाइल से जमा करवाना है। आपको कोई बहुत अच्छा खाना पसंद है और आप कहीं से मंगवाना चाह रहे हैं, आप मोबाइल से मंगवा लें, या तो फिर आप ये सहूलत को तर्क करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता और बैक टू दैट प्रीवियस लाइफस्टाइल चले जाएं कि जब खाना खाना है तो रेस्टोरेंट जाना है, जब बिल जमा करवाना है तो बैंक में जाके करवाना है। खाना खाना है तो आपने, तो ये सहूलतें, खाना खाना है तो खाना खाने का, अगर बाहर का खाना खाना है तो वो होटल में खाने का मज़ा है ना। डिलीवरी में आते आते आपने कभी एक्सपीरियंस किया है किसी एक ब्रांड से खाने का कि उनकी होम डिलीवरी वाले खाने में आपको कितना मज़ा आता है और वहीं पर अगर खाएँ तो कितना मज़ा आता है? अगेन इट्स अप टू वंस चॉइस कि वो वहीं जाके खाना चाहता है या फिर वो ये बिजनेस ना नहीं, चॉइस खाने पीने में फोर्सिंग एनीवन कि आप खाना मंगवा के ही खाएं, हमारे रेस्टोरेंट में ना आए, बट अगेन इट्स योर चॉइस। ये फैसिलिटेशन है, ये आप लोगों को सहूलत दी गई है, आप इंजॉय करें। आप चलें एक कंटेंट है स्पेसिफिकली उस पर बात कर लेते हैं। एक बच्चों के अंदर बड़ा पॉपुलर है विलाद एंड निकी। क्या सहूलत है उसमें हुजूर? ऐसे खिलौने दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते यार। ये तो देखे तनकीद बराए तनकीद, ये निंजा टर्टल्स जब हमारे दौर में हुआ करते थे तो क्या सहूलत थी उसमें? वो तो निंजा टर्टल्स सारे टाइम थोड़ी ना चला करते थे। वो जब हम देखते थे तो निंजा टर्टल वाले उसमें कहीं ना बैग ढूंढ रहे होते थे, दे यूज्ड टू शो ज्योमेट्री बॉक्स ढूंढ रहे होते थे, लंच बॉक्स ढूंढ रहे होते थे जिसपे निंजा टर्टल का स्टिकर लगाओ। आई मीन लेकिन उसमें जो ये बात किसने कही थी, ये हाईजैक कर ली है। ठीक है, आई डोंट नो, वी शुड एक्सप्लेन इट
मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए था कि किस सेंस में हाईजैक कर लिया है। हाईजैक आपकी आइडियोलॉजीज की सूरत में कर लिया ना। ये हम रोना पीटना पता नहीं कब छोड़ेंगे। सब क्या लोग करें? हमारे खिलाफ साजिशें कर हाँ, रहे रोना हैं, सब पीटना। लोग हमारी आइडियोलॉजी के पीछे यस इतनी आला और अरफा आइडियोलॉजी हमारी, भाई इतनी इनसिक्योर आइडियोलॉजी है कि लोग आपकी कौन सी आइडियोलॉजी है जो लोग पीछे पड़ गए हैं, और क्या क्या है आपकी आइडियोलॉजी? वो इकबाल ने नहीं कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। यहाँ के लोग जुगाड़ के अंदर कितना पोटेंशियल है उनके अंदर। इस तरह के नामसाइद हालात में भी अगर सरवाइव कर रही है ये कौम, तो इस कौम से कोई किसी को वो नहीं है। इसी चक्कर में हम इसी चक्कर में वक्त नहीं गुजर जाएगा कि हम सरवाइव कर रहे हैं लोग हाँ, चांद तो पे, वही तो कह रहे हैं। पड़ोसी चांद पे पहुंच गए और हम एटलीस्ट सरवाइव तो कर रहे हैं। गुड हाँ, गुड तो कर रहे हैं, मैं survive। हमारा आज फड्डा होगा। नहीं आप पता नहीं क्यों आपको लग रहा है, अगर तो चलें बाहर। नहीं देखिए, मैं मुद्दा चेंज कर लेते, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चीज़ों को ना हम बिल्कुल तलवार लेके डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो नहीं मैं कह रहा कि भाई बंद कर दें, ये कर दें, ये जो हाईजैक वाली बात है ना, इससे तो ये एक तासुर आता है ना कि आज की जनरेशन को मोबाइल फ़ोन ने हाईजैक कर लिया, मतलब जनरेशन तो गई। ऐसा नहीं है। हाईजैक एक मिनट हाईजैक का मतलब ये नहीं होता कि वो तो गए हो। हाईजैक का मतलब क्या होता है कि हाईजैक आप का अपने मतलब कंट्रोल आप में नहीं है। यस, उनके रहमो करम पे हैं। तो ऐसी- आप मीडिया के उसको नहीं मान रहे कि मीडिया के जो पावर है, जो परसुएशन की या लोगों को ये चीज़ों को कायल करने की, कहते हैं अगर आपको पता है कि पावर है तो आप अपनी इस पावर को आप भी यूज़ करें। आपको तो नहीं यूट्यूब मना करता है कि आप ये कंटेंट ना डालें। आप यूट्यूब को ख़त लिखते हो कि भाई ये कंटेंट हटा दो, ये हमारे मुल्क में इंतशार फैला रहा है। यूट्यूब तो फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है, तो उसने तो कभी नहीं आपसे वहाँ पे मेरी अपना नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग करें। नहीं अच्छा चलें एक मिनट। नैरेटिव इधर के चैनल्स जो हैं वो मोनेटाइज होते हैं, तो इनको पर व्यू क्या पैसे मिलते हैं, और वहाँ के जो पड़ोसियों को छोड़े हैं, बल्कि जो ये यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके व्यूज के ऊपर पैसे ज़्यादा मिलते हैं। उधर टेक्नोलॉजी सस्ती है, यहाँ पे टैक्सेस लग रहे के मिल रहे हैं। इसका भी जवाब देंगे हम आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श। आप मुझे ये बताएं कि एज अ कंज्यूमर सोच रहे हैं आप, ठीक है, आप एज अ कंज्यूमर सोच रहे हैं ना, लेकिन एज अ बिजनेसमैन सोचें कि जिन रीजन्स में यूट्यूब के रेट्स ज़्यादा हैं वहाँ से उनको बिजनेस भी उसी हिसाब से मिलता है। क्या वही बिजनेस यहाँ से मिलता है उन्हें? नहीं मिलता। यहाँ पे मार्केट बड़ी है या वहाँ पे मार्केट बड़ी ज़रूर है, लेकिन वो बिजनेस नहीं मिलता है यहाँ से उन्हें। क्यों नहीं जो वो वहाँ से उठा लेते हैं, जाहिर है वहाँ के क्रिएटर्स को फिर वो उसी हिसाब से पे करते हैं। वहाँ पे मिलती भी फिर सही चीज़ है ना, यहाँ पे तो वो दिखाया और दिया और। इसमें हमें कोई आईटी का एक्सपर्ट चाहिए होगा जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ऊपर अबूर रखता हो, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है वेस्ट में जिस तरह से वो बिज़नेस करते हैं उसी हिसाब से वो शेयर भी करते हैं, वही परसेंटेज होती होगी, और यहाँ पे थोड़ी कम की वजह शायद ये अच्छा चलें एक मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो है ना उसको अगर आप समझ लें। मामला ये है, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। सॉरी ठीक है जी। डिजिटल डिवाइड में ये होता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ या जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है, उससे कहीं आगे या पीछे वो दूसरों के पास होता है जो कंटेंट। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा मैं उनकी वेबसाइट देख रहा था डॉचे वेले के, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा कि एक पहले आर्टिकल था अफ़गानिस्तान की जो आखिरी शहज़ादी हैं वो कहीं जर्मनी में उन्होंने पनाह ली हुई थी या इटली में गालिबन। तो उस हवाले से वो जो मेरा ख्याल है कि जो आखिरी बादशाह गुजरे होंगे ब्रिटिश रूल से पहले या इस तरह के मामला। अच्छा उसके बाद आई कोई रोबोटिक्स के हवाले से, मैंने खोला, वीडियो चली 2-3 सेकंड चली, उसके बाद बंद हो गई। मैंने कहा शायद मेरा नेट इशू कर रहा है, मैंने उसको दोबारा चेक किया और मैंने कहा भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, नहीं आपके लिए नहीं है भाई, वो चली नहीं वीडियो। मैंने हर कोशिश की, उसके अलावा दूसरी वीडियो चला ली, उसके लिंक तो वो कर ली। नहीं सोचे ऐसे, प्लीज ऐसे ना करें। प्रॉक्सी लगा अब आप नाम प्रॉक्सी तो नहीं ना मैं लगाना चाहता। प्रॉक्सी जो लगा रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनका फिर किस किस्म का। अभी आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं, एक सेमिनार था और उस सेमिनार में मुझे किसी ने कहा कि जी आपने टिकटॉक के हवाले से बात करनी है। ओके ठीक है, टिकटॉक या ये जितनी भी ऐप्स हैं, ठीक है, इनको क्या फ़ायदा है आपको इतनी सहूलत दे के? जो सहूलत आप हासिल कर रहे हैं, इधर ही बिल जमा करा रहे हैं, बिल या वो इलेक्ट्रिसिटी वो तो चलें एक अलहदा बात है, उसके अलावा क्या सहूलत मिलती है जनाब इनको? फ्री में आपको AI की तस्वीरें जनरेट करके दे रहा है, आपको इंस्टेंट मैसेजिंग की सहूलतें मिल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। क्या बेनिफिट है? इंटरेस्टिंग। ठीक है, इनको बेनिफिट होता है मेटा डाटा। ठीक है, मेटा डाटा कहते हैं कि आपके इंटरेस्ट, आपकी लोकेशंस, आपकी सर्च हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें,
और वहाँ पे अब यूजुअली यहाँ पे भी अब पता नहीं लोग कहते हैं या नहीं कहते, बट कहा ये जाता है कि डाटा इज़ द न्यू करेंसी। ठीक है, तो हम हाईजैक हैं ना, ठीक है। अभी आप जैसे आप बात कर रहे थे कि एज की बात कर रहा था, तो मुझे सजेशन में वो दे दी, तो आई डोंट फील के इस तरह से भी इतनी जल्दी, या जिस तरह से वो दिखा रहे हैं या जिस तरह से वो बता रहे हैं चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। रियलिटी को, चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को मसख किया जाता है जब तक, और जिस तरह से हमें जिस एंगल या जिस पर्सपेक्टिव के अंदर दिखाया जाता है। आपने खुद ही देखा कि कुछ चीज़ों के बारे में हमारे बड़े रिजिड किस्म के कह लें या बड़े वाज़े किस्म के स्टांसेस और चीज़ें थी, उनके अंदर तब्दीलियाँ आने लग गई हैं। ठीक है, वो तब्दीलियाँ क्यों आई हैं, और अभी हमें तो लग रहा है कि हाँ ये दूसरा वर्जन या दूसरा वर्डिक्ट इज माइट बी राइट। ठीक है, अच्छा हाँ ये सही कह रहे हैं, अब वो पहले वाला वर्जन जो है वो गलत हो गया है, उसके अंदर ख़राबी आ गई है। ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो, और बाद में पता चले कि जिस ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के पहुंचाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, वो एक्चुअली में बाद में पता चल जाए कि नहीं पहले वाला ठीक था। ठीक है, तो हमारा इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है ना, उस ज़िंदगी के मकसद को मटेरियलाइज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये डिजिटल मीडिया का कसूर है, और इसके ऊपर मेरा इख्तलाफ है। सहूलत है, कम्युनिकेशन का मैं बंदा हूँ, मैं कम्युनिकेशन के किसी भी टूल या किसी मीडियम या किसी भी मीडिया के ख़िलाफ़ मैं कैसे हो सकता हूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए हमारी डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, और हमें खुद चीज़ों को देखना चाहिए। भाई बहुत सारी चीज़ों को खतरनाक अच्छा, है, हम देख रहे हैं, सीजन देख रहे हैं, हम नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं। भाई नेटफ्लिक्स को करें बंद, फिर इधर मेरी नहीं कर सकते, डिजिटल की दुनिया है। ठीक है, हमारा कंटेंट वो ले नहीं रहे। अच्छा, हम लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो स्पेकुलेशंस में हम बहुत ज़्यादा करते भी हैं और आ भी जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हम बना लेते हैं। बहुत किसी जो वेला होता है ना, उसके लिए सबसे आसान काम है ये दो, स्पेकुलेशंस करना और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना। जो लोग मैदान अमल में सरगर्म अमल और मसरूफ़ होते हैं ना, वो उनके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। आपने जितनी बातें की हैं, सबसे आप पहले आ जाते हैं कंटेंट इन्फ्लुएंस के ऊपर, कि यार जो कंटेंट बन रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा हमारे बच्चों पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। देखिए, ये मीडियम है, प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बनाया है गोरों ने, हम इसके यूज़र हैं, और उन्होंने हमें ये कहा कि आप इस पे कंटेंट अपना भी बना सकते हैं, आप भी इस दौड़ में आए। मैदान उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी है। अब इसमें गोरे लेवल प्लेइंग फील्ड में अर्ज तो सुन लेना, इसमें अब गोरे का क्या कसूर है? मैं तो कह रहा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं है? उन्होंने आपको मना किया कि आप अपने अक़दार, माशरती अक़दार, अपनी रिवायात, अपने मज़हब, अपने कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए कंटेंट ना बनाए? किसने मना किया आपको? हाँ, नहीं, क्यों नहीं मना किया? उमर सीरीज एक है कतर की जानिब से हुजूर, यार वो नहीं तो वो यूट्यूब से क्यों हटाई? जब हम कहते हैं भाईजान आप हटाएं ये फलां कंटेंट कैरिकेचर से रिलेटेड और दूसरे रिलेटेड। मेरी बात सुने, ये तो अब एक एक्सट्रीम केस बता रहे हैं, उमर सीरीज एंड एक मिनट, एंटी सेमेटिक जो गुफ्तगू है, मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना कि वो नहीं बात आप कर सकते। ये दुनिया के चंद बड़े टॉपिक्स हैं, आप नीचे ग्रास रूट लेवल से एकदम बड़े टॉपिक्स पे आ गए। मेरी इस बात का जवाब दें कि कंटेंट से मना किया बच्चों के लिए बनाने से? नहीं मना किया। तो अगर बच्चों को स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क, थैनोस ये सब पसंद आ रहे हैं, ये हमारा कसूर है कि उनका कसूर है? हमारा कसूर है। तो फिर ये कंटेंट इन्फ्लुएंस का तो हम जवाब ही नहीं दे रहे। तो कह रहा जब हम जिस चीज़ में मुकाबला ही नहीं कर रहे, उस पर आते हैं, एक मिनट उस पर भी आते हैं। फिर आपने कहा कि जी लाइफ, देखें एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो उस पर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और वो इन्फ्लुएंस कितना आपकी माशरत से, आपकी अक़दार और रिवायत से मुताबिकत रखता है और कितना नहीं रखता है, इसका अहाता आपने खुद करना है। पीटीए बना हुआ है बहुत सारी चीज़ों। टिकटॉक कितनी दफ़ा बंद हुई? सुने तो सही, टिकटॉक कितनी दफ़ा बंद हुई? पीटीए ने टिकटॉक को कहा कि अपनी मुताबिकत लेके आए पॉलिसीज़ में, बहुत सारी चीज़ें चेंज करवाई, तब जाके टिकटॉक फिर बहाल हुई। अब टिकटॉक प्रॉपर ऑफिशियली पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी हमारी पीटीए के साथ एक सिंक होके काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका में चल रही है, अमेरिका का पॉलिटिकल रीजन है मेरे भाई, किधर फिर रहे हैं? चाइना के साथ अमेरिका का कुत्ता टॉमी, अमेरिका ने इसलिए नहीं बंद की थी, इधर से कुछ करे, मेरी सुनिएगा, सुनिए, इधर से कुछ करे तो वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो दहशतगर्द है, उधर से कोई करे तो वो साइको है, नफ्सियाती मरीज है। एक मिनट, अमेरिका का क्या पॉलिटिकल रीजन है कि भाई वो जाहिर है हमारे लोगों का डाटा निकालेंगे ना, और क्या उन्होंने उधर अमेरिका का पॉलिटिकल रीजन नहीं है, अमेरिका का ये रीजन है। मेरी बात सुने, अमेरिका ने इसलिए नहीं बैन की थी कि वहाँ पे लड़कियां नाच रही हैं 13-14 साल की, हमने इसलिए बैन की थी।
हमारे ये रीज़न थे, अमेरिका का ये रीज़न है। उनका रीज़न ये है कि उनकी CIA की रिपोर्ट्स हैं कि ये लोग अमेरिकन्स का, हमारे सिटीजन्स का डाटा लेते हैं और वो डाटा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे सिटीज़न के लिए। वो हैं इस वक्त अमेरिका जो है उसको क्या सुपर पावर है उनके सिटीज़न में, और आप जैसे और मेरे जैसे मुल्क के सिटीज़न में बड़ा फ़र्क है। वो अपने सिटीजन्स को और तरह वो बात तो सुपर पावर है ना भाई, क्या क्या किधर लेके जा रहे हो? चौधरी होता है और कमी होता है, ये दुनिया के अंदर भी ऐसे ही है। एक मिनट सुने। अब दूसरा आगे नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए, जिन जिन चीज़ों से नेगेटिव इम्पैक्ट है ना हो रहा है, तो आपकी बहुत सारी, अब पोर्नोग्राफी इस मुल्क में बैन की हुई है PTA ने, नेगेटिव इम्पैक्ट है तो बैन की हुई ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर वाइडर स्केल पे उसके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हो जाए या सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए, अब जब यहाँ पे धरने वरने होते हैं तो आपका PTA ही बंद कर देता है ना, सारा कुछ डाउन हो जाता है ना। या वो शख्स जिसका नाम लेने पे पर्चा हो जाता है उनका जलसा हो तो वो डाउन हो जाता है ना इंटरनेट। तो इख्तियारात हैं। अब इसमें भी ये डिबेटेबल चीज़ है कि हमारे माशरे की इक़दार ख़राब हो रही है, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। अच्छा अगली चीज़ आप अगला फैक्टर आपने कहा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है, कमर्शियल एंगल है इस चीज़ का कि जितना ज़्यादा लोग कंटेंट देखेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक उनकी मार्केट बनेगी, उनकी एडवर्टाइजिंग जाएगी, वो पैसा बनाएंगे और क्रिएटर्स को भी पैसा देंगे। अब उस कंटेंट के साथ इख्तलाफ हो सकता है। हर मुल्क में एक स्कूल ऑफ थॉट या एक तरह के सोचने वाले लोग तो किसी भी खित्ते में है नहीं, तो वो तो एक डिबेटेबल चीज़ है। बिजनेस एंगल डाटा उठाते हैं, हर पूरी दुनिया में हो रहा है। जो आपका जो डाटा है ना, अमेरिकन को फील हुआ ना, उसने बैन किया ना कि हमारा डाटा गैर महफूज हाथों में ना जाए। ठीक है, तो हमने तो डाटा ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उनसे क्या थ्रेट है? हमें चाइना से क्या थ्रेट होगा? हमें चाइना से जो थ्रेट है ना, चाइना से वो अभी थ्रेट सोया हुआ है, वो अल्लाह ना करे जागे, थ्रेट तो हमें होना चाहिए। बात चाइना या अमेरिका से नहीं है। आपने कहा ना वहाँ उन्होंने टिकटॉक बैन करनी थी तो उन्होंने कर ली। मैंने कहा ना कि उन्होंने उन वीडियोस की वजह से नहीं बैन की कि ये हमारे माशरी अक़दार के ख़िलाफ़ कंटेंट बन रहा है तो हम टिकटॉक बंद कर रहे हैं। अब आप लॉजिक समझें कि एक सुपर पावर कॉम की लॉजिक क्या है किसी चीज़ को लेके, और एक हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और लॉजिक्स क्या हैं। तो ये दूसरी डाटा की जो बात की, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डाटा जो सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी जो है, जो साइबर सिक्योरिटी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर के हवाले से भी। और आपको शायद ये पता ही होगा, गूगल तो करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के मैदान में अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है हम मैदान से भी बाहर कहीं पड़े हुए हैं, खड़े भी नहीं हैं। हमारे मुल्क का IT का जो एक्सपर्टीज़ है इस मैदान में, वी आर फार वे बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कुछ सालों से कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि कुछ 2-4 एग्जांपल सेट हुई हमारे ख़ित्ते में इर्द गिर्द, जिससे उनको एहसास हुआ कि अरे साइबर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा इशू है, ये तो हमें भी देखना चाहिए, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का इशू भी बन सकता है। खैर, और स्पेकुलेशन कॉन्स्पिरेसी पे तो मैंने AI की बात हो रही थी। AI जो है भाई, वही अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉजिक दिया कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ बहुत सारे मसाइल आते हैं। AI इज़ द फ्यूचर। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तो एक दौर में लाउड स्पीकर पे भी, आपको फिर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लाउड स्पीकर पे हमारा क्या रिएक्शन था, ट्रेन पे हमारा क्या रिएक्शन था। निगाह टूट जाता ट्रेन में सफ़र करने से, तो कि 6-7 पुश्ते पीछे जाएं, अगर हमारे ख़ानदान में किसी लकड़ पकड़ दादा ने ट्रेन में सफ़र किया तो अगर उस बात को मान लें तो उनके तो निगाह टूटे हुए जिन्होंने ट्रेनों में सफ़र किया। ये तो हमारी अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स। अब आगे बात मसाइल की, जो मसाइल जिस पे मैं एग्री करूँगा वो मसाइल ये हैं कि वाकई में पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना चाहिए। पेरेंटिंग ज़्यादा लोग कहते हैं ना आसान हो गई है, जिन्होंने आसान समझ लिया ना पेरेंटिंग को, वो रोएंगे कल को। पेरेंटिंग ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। कितने मीम्स बनते हैं कि हम लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स को IT, या इवन हमारे पेरेंट्स को, मेरे वाले साहब को तो थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी सारा पता है, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वी आर मच मोर अवेयर विद दिस टेक्नोलॉजी, सो वी कैन लुक आफ्टर देम, दैट हाउ दे आर यूजिंग इट इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव, वी कैन कीप द चेक एंड बैलेंस। बट हमसे पिछली जनरेशन दे कांट कीप। आने वाली टेक्नोलॉजी क्या है, हम जब आज से 20 साल बाद उस पर चेक एंड बैलेंस रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और इस फील्ड में हमें चाहिए कि हम टू सेफ गार्ड आर आइडियोलॉजी, आर आइडेंटिटी, आर कल्चर, आर ट्रेडिशंस, इस चीज़ों को, सब चीज़ों को सेफ़ रखने के लिए हमें इसी मैदान में कूद के इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पे मज़ीद रिसर्च करके
इस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए, इस तरह से टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए कि जहाँ जो हमें थ्रेट फील हो तो हम इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना हो, हम उस थ्रेट के लिए पहले से अपने घोड़े तैयार रखे हों हमने। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बाकी वो बात अपनी जगह पे ठीक है कि मसाइल तो आ रहे हैं, लेकिन उसको एज अ लेमैन अगर देखना है, मोबाइल बंद कर दो, ना यूज़ करने दो, दूर कर दो, ये कर दो, वो क्या देख रहा है, यहूदी कंटेंट देख रहा है, फ़िरौनी कंटेंट देख रहा है, ये हल नहीं है, डीप रूटेड हल है एक दो इसका। चीज़ें और हल आप देख लें। एक एंड पे मसाइल पे आपने एग्री किया, बाकी सारी बातें आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका है, वो सुपर पावर है, ठीक है, उसके शहरी के डाटा की वैल्यू है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए, उस स्टेट के लिए अपने शहरी स्टेट की के लिए। वैल्यू है। तो हमारी क्यों नहीं है हमारी स्टेट के ना लिए? बस ये अब रोए बैठ ठीक के। है, रोए नहीं ना, हमें कम से कम एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए। हम बातें करते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए ना, बजाय मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई और क्या क्या कुछ हुआ। लोगों को तो उन यही सारी पसंद चीज़ें है, लोगों को पसंद हमारे दोस्तों की भी यही तनकीद है, बहुत शिकवाए संजीदा गुफ्तगू जुल्मते करते। शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा वाह जलाते वाह जाते। वाह वाह वाह, ठीक है, सर तो मुकर्रर ये अगर शिकवाए वाह वाह, फैज़ है, ये फराज फराज साहब, साहब जी। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये वो शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये उसी के ऊपर ना कि भाई वो अमेरिका है, भाई अमेरिका होगा, सुपर पावर होगा, जो कुछ होगा, हम जिसको मानते हैं क्या कहते हैं, मुसव्विर पाकिस्तान, हकीम उल उम्मत, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, ठीक है, उन्होंने तो खुद ही पे कहा कि यही भाई अपने आप को नहीं, वो चौधरी है तो वो अपने घर होगा चौधरी, ठीक है, कमी नहीं होता, नहीं कमी के अंदर भी खुद ही होती है, तो अपनी खुद ही को पहचाने, उसको पैदा करें। कैसे पहचाने? कोर्स में एक दो नज़में उठा के, आधी नज़में उठा के पढ़ा देते हैं और इकबाल ने ख्वाब देखा था और साथ ये वाली तस्वीर लगा देते हैं। इससे ज़्यादा क्या कॉन्सेप्ट है इकबाल का? एक आम बच्चे, इकबाल को कोर्स ने नहीं पढ़ाना, इकबाल को मैंने पढ़ाना है, आपने पढ़ाना है, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को अगर आपने पढ़ाना है और इकबाल का पैगाम आज की नस्ल तक पहुंचाना है तो उसको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितने सब्जेक्ट्स हैं इनको देते हैं। और वो अहमियत इसी तरह होती है कि उसको पढ़ाने के लिए भी एक पूरा तरीक़ाकार होना चाहिए जो कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, छोटी क्लासेस से थ्रू आउट द स्कूलिंग इकबाल को थोड़ा थोड़ा करके उर्दू पे फोकस करके इकबाल का पैगाम, उनकी शायरी, इंटरेस्ट पैदा करे। यूनिवर्सिटी में जाके उनका इंटरेस्ट पैदा होता है जिनका अदबी ज़ौक़ होता है, हर बच्चे का नहीं होता। इस मौजू को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी बात ये मैं कह दूं कि जिसने उन्होंने अडॉप्ट की वो चले, और वो हमारे से कम से कम इस टेक्नोलॉजी में, स्मार्टफोन कुछ 3-4 साल 5 साल का वक्फा तो है। 5G भी अभी हमारे यहाँ 5G आई है? नहीं आई, टेस्टिंग हुई है, उधर आ गई है, ऑफ कोर्स आई हुई है, ठीक है, आगे पीछे इतना फर्क है ना, ठीक है। तो अब जो उनकी जनरेशन्स है ना, जिस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो सुसाइड्स की रेशोज़ वहाँ पे हैं, ज़िंदगी से जो आप कह सकते हैं कि वो अनसेटिस्फैक्शन वो जितनी उस माशरे में है, तो इस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे बर वक्त, फिर वो उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा जब मसाइल आएंगे और उस मसाइल रियल टाइम आ रहे होंगे और उससे वो क्या कहते हैं, मछली जो है वो पत्थर चाट के वापस लौटती है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं और अब तो मेरा ख्याल है कि वो लोग सारे वो भी तंग आके डर के पता नहीं चले गए हैं कि ये हम इनका लाइव सेशन देख रहे हैं तो ये भी कहीं हमारा डाटा ना निकाल लें, तो वैसे ही लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, अंश शहजाद वड़ाइच हमें कह रहे हैं माशाल्लाह ग्रेट, बहुत शुक्रिया अंश भाई। हमारी भाभी देख रही हैं अलीना वसीम, और देखें वो कह रही हैं कि ज़ूबी भाई इज़ राइट। हाँ बिल्कुल, कहने का हक है सबको कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। क्या बात है, ज़बरदस्त। हाँ, रोनी दत्ता आ गए हैं। रोनी दत्ता कह रहे हैं ज़ूबी भाई इज़ राइट। नहीं, वो कह रहे हैं हाय सर। अब कितनी हो गई हैं गर्लफ्रेंड्स आपकी? कहाँ लिखा है? अगला यही लिखना है, कहाँ लिखा है। तो बहरहाल लेकिन हमारी इन चीज़ों कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। I'm a married man, you know. बंदा बन जाते लांदे। सर आज आपने वैसे वादा किया था कि आप कुछ शेर व शायरी होगी तो कुछ सुनाएं, या वो सुना चुके? नहीं, शेर व शायरी तो वो अता हो ना, कुछ चाशनी पैदा कीजिए, लोग जा रहे हैं भाई। लोग चले गए हैं? नहीं, मेरे पास तो आ गए हैं। अच्छा चलें, आ जाएंगे। हाँ, मैं जो सुनाना चाह रहा था ना, वो काफ़ी दिन पहले अचानक से मुझे मिली, और क्या बात है गुलजार साहब। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। मौजू है इस नज़्म का दर्द।
आपको दर्द होता है? होता है, घुटनों में, अब कुछ अरसे तक होगा। कमर में, कमर में तो होता है। सर में? यार एक इंसान हो, उसे दर्द क्यों नहीं हो सकता? आप हकीम का काम तो नहीं नहीं, आप शाहरुख के फैन है ना, तो मैंने कहा नहीं नहीं लगता रे। नहीं नहीं, बहुत लगता है रे। बहुत ज़्यादा लगता है रे। मैंने शायद इस वजह से। अच्छा, दिल के दर्द के बारे में आपकी क्या राय है? क्या? सही है भाई, आज तुम लोग सारे दोस्त जो ना, सारे दोस्त नहीं, दिल के दर्द के बारे में। दिल हाय, ठंडी आने के लिए। पिछली दफा वाली मेरे वाली इधर कन्वर्ट हो गई है ठंडी आ। यार चले, दिल का दर्द जो है होता है, होता है। बिल्कुल होता है। जैसे आपको ज़िंदगी प्यारी है, हाँ ज़िंदगी में कुछ लोग प्यारे हैं, हाँ हाँ उनकी खुशी प्यारी है, हाँ हाँ उनकी तकलीफ से आपको दर्द हो सकता है। हाय, बस हाँ, इतनी सी बात। इतनी सी बात। असल दर्द कब हो? अच्छा, इस बंदे को असल में पता है कि कहाँ कौन से बटन दबाने और लाला ने ना ऑन हो जाना है। वाह यार, मतलब मत छेड़े आप। कहते हैं गुलजार साहब, जी जी मुकर्रर। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मान पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर। शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद, टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा, ये दर्द भी बुझ जाएगा। वाह, दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। बहुत देर नहीं। ये तो आई थिंक ज़िंदगी की खूबसूरती है कि कोई भी जो वक्त, वो एक बड़ा मशहूर किस्सा है ना, जो हम एक दूसरे को अक्सर याद भी कराते हैं, कि वो बादशाह से, वज़ीर से कहा कि मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जब मैं खुश हूँ तो गमगीन हो जाऊँ, जब गमज़दा हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि जी आप जब खुश हों तो बस एक ही जुमला है, दोनों सूरतों में आपने सोचना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है कि वक्त रुकता नहीं है, गुजर जाता है। सोचें अगर रुकता होता तो फिर तो बड़ा काम मुझे खराब एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। जी मुकर्रर। तो जिंदगी कभी कभी चंद पलों में गुजर जाती है, वाह, और कभी कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। अरे वाह वाह, ये हकीकत है। तो वक्त गुजरना जो है इट वो डिपेंड्स कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग बहुत हसास होते हैं, ज़िंदगी में किसी हादसे के साथ उससे निकल नहीं पाते, तो वो जिंदगी के बारे में जो नज़रियात है ना बहुत से लोगों के, कुछ जो हैं, कुछ फ़िलासफ़ीज़ तो हमारी अपनी हैं, जो कैपिटल असल में जो माशरा जिसके अंदर हम रह रहे हैं ना, सरमायादाराना निज़ाम, इसमें मटेरियल्स को, चीज़ों को, असबाब को ज़िंदगी की आसूदगी और ख़ुशियों के साथ जोड़ा गया है। एक मुझे वो असलम अंसारी साहब की नज़्म है, गौतम का आखिरी बाज, तो उसके आखिरी कोई एक दो मिसरे हैं इस तरह से कि मैं अब हकीकत समझ चुका हूँ, तमाम दुख था तमाम दुख है। ज़िंदगी ना, जितनी हम कोशिश करते हैं दुखों से, दर्दों से छुटकारा पाने की, हकीकत में जो ज़िंदगी है वो इस दर्द ही का नाम है, इस दुख ही का नाम है। आपको अगर अपना दुख दर्द किसी चीज़ से नहीं है तो दूसरों का दुख दर्द, दूसरों की परेशानियों को आप महसूस करें, उनका एहसास करें, तो हम अच्छे माशरे। मेरा अगेन वही पता नहीं क्यों ले दे के उसी तरफ आ रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर ज़िंदगी के बारे में यही चीज़ सोची समझी या पाई जा रही है कि हर दूसरी बात शुगल होना चाहिए उसमें। पहली बात जो मर्ज़ी हो, दूसरी बात में शुगल निकलना चाहिए, उस पर हंसी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह से अपने रवैये, यार मैं आपको बताऊं, दुनिया भी इवॉल्व करती है, ज़िंदगी भी इवॉल्व करती है। जब किसी चीज़ की पीक आती है तो उसका डिक्लाइन भी आता है। ये बलून इफ़ेक्ट है, बलून फूलते फूलते एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है और फट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आई गेस ये जो अब जिस दौर में हम जी रहे हैं,
मुझे अब ऐसा फ्रैंकली लगने लगा है पिछले 10-12-15 यानी कि 2009 से ऑनवर्ड, पिछले 14-15 साल से ये बलून फूलना शुरू हुआ था और अब ये पीक पे पहुंच चुका है। बड़ी मतलब इवॉल्व हुई ना जिस तरह से सोशल मीडिया की, अगर हम बात कर लें, क्योंकि टॉपिक्स उसी पे फिर आप ले आते हैं खींच के। मैंने तो सबसे पहले जो टॉपिक रखा था मेरा टॉपिक तो इसमें इसकी एवोल्यूशन मैं आपको बता दूं, इसकी ये किस तरह से इवॉल्व हुआ। तस्वीर लगा देना, अपलोड कर देना फेसबुक पे वाज अ बिग थिंग। उस पे 4-5 कमेंट, 10-20 लाइक्स, 50 व्यूज, बिग थिंग। इवॉल्व हो गई, वीडियो आ गया, वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गई, वाज अ बिग थिंग। वो पता चला जी अटेंशन स्पैन कम हो गया, और जी अब क्या करें जी, 15 सेकंड की वीडियो लगाएं। अब नाउ डेज इन 15 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड। मैं तो कहता हूँ 5 सेकंड रह गई है अटेंशन स्पैन, जो यूट्यूब के शुरू में ऐड आता है जिसके बाद स्किप का ऑप्शन होता है जी। टू पुट योर कंटेंट विद इन 60 सेकंड एंड एंगेज द ऑडियंस इज अ बिग थिंग। इसके बाद कहाँ जाएंगे आप? तो दिस इज़ द बबल विच इज़ अबाउट टू ब्लास्ट। और आपने भी पिछले दिनों एक खबर सुनी होगी कि ये सारे प्लेटफॉर्म पेड की तरफ जाने लगे। आपको पता है फेसबुक विल बी इन नियर फ्यूचर विल बी नो मोर फ्री। अच्छा जी। जी, ये तो इन्होंने ये जो आप जितनी स्ट्रीम 1 घंटे के चला रहे हो ना, ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको फेसबुक पे करना पड़े, 15 मिनट से ज़्यादा की स्ट्रीम नहीं चला सकेंगे जी। एंड दिस इज द साइन, फीचर्स लेट मी फिनिश, दिस इज द साइन दैट दिस बबल इज अबाउट टू बर्स्ट। तो जैसे था ना पीटीवी था, सही और 24 घंटे भी नहीं चलता था, एक ड्रामा आता था, हो गया ना। तो ऐसे ही हो जाएगा कि फेसबुक भी थी, वीडियोस भी थी, पॉडकास्ट भी थी, नई कुछ चीज़ें आ जाएंगी। जो मैंने कहा ना इर्तिका, वो ज़िंदगी का ये भी एक इर्तिका है। ये दौर गुजर जाएगा, नए मसाइल, लेकिन ये जो मसाइल पैदा करके इसके मैंने आपको साइंस तो बताया, वो आपकी बात सही है। यूट्यूब ने तो वो कर दिया। और मैं यूजुअली ना यही सोचा करता था, हमारा चूंकि इकट्ठा वक्त रेडियो पे गुजरा है, रेडियो से जहाँ पे बहुत सारे लोग एसोसिएट भी थे और एक फॉलोइंग भी थी, लोग पसंद भी करते थे, वहाँ पे एक सबसे मोस्ट कॉमन एक ही शिकायत होती थी रेडियो से, भला क्या कमर्शियल ज़्यादा चलाते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अब यूट्यूब को यूज़ करते हुए कि यार ये कमर्शियल्स तो इन्होंने तो रेडियो से भी ज़्यादा भेड़ा काम शुरू कर दिया हुआ है। एग्जैक्टली ठीक है, वो के सेंस में कि हमें कम से कम ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई अगर आपने कमर्शियल ब्रेक भी लेनी है या कोई टाइम चेक भी चलाना है तो एक ख़ास उस टाइम पे उसको गाने को पूरा चलने दें, या उसको एक तरीके से फेड करें कहीं किसी बोल पे, मुखड़े पे, ताकि सुनने वाले को कोई वो झटका ना लगे। Thank you very much, Sam bhai. Thank you for liking and thank you for joining. And I really appreciate the way you encourage us. Thank you very much. तो अब वही चीज़ कि एक गाना मैंने लगाया को 7-8 मिनट का, ठीक है, गाने के शुरू में ऐड आई, चलो आ गई, ठीक है, गाने के 2 से 3 मिनट के बाद ऐड आ गई। वो उसने खैर वो जोन जो क्रिएट होना होता है ना म्यूजिक को लेके यूजुअली, चले, मैंने कहा कि वो हो गई, ठीक है। यहाँ पर 7वें 8वें मिनट पे फिर ब्रेक आ गई। यहाँ पर आता है उन एप्लीकेशंस और उन प्लगइन्स का धंधा जो कहते हैं कि यूट्यूब की वीडियो चुटकियों में डाउनलोड करो। हाँ, और वो इसी वजह से भी चल रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि जब आपने कहा ना कि रेडियो पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, कमर्शियल्स, एक पॉइंट ऑफ टाइम आया कि लोगों को कमर्शियल्स ने इरिटेट करना शुरू किया। दैट वाज द टाइम व्हेन द रेडियो थिंग एंड द बलून वाज अबाउट टू बर्स्ट। अभी आपको अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, एड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्पटम दैट दिस होल थिंग इज़ अबाउट टू बर्स्ट एंड समथिंग न्यू विल इमर्ज आउट ऑफ इट। और यूट्यूब ने तो प्रीमियम निकाल दिया ना अपना, हाँ, तो कुछ इसमें से निकल आएगा नया या कुछ नई चीज़ आ जाएगी। सही, सैम भाई कह रहे हैं पर कमर्शियल्स चलनी ही हैं। या एग्जैक्टली, कमर्शियल्स तो चलनी ही चलनी हमारी मैं तो दुनिया चलनी है भाई, कमर्शियल के बगैर दुनिया नहीं, दुनिया बगैर कमर्शियल। दुनिया से मुराद, भाई मेरी बात सुने, एक तो आप लफ्ज़ों को ऐसे पकड़ते हैं ना, दुनिया से मुराद है कि ये जो कारोबारी ज़िंदगी है तो चलते रहना है ना, कारोबारी ज़िंदगी चलते रहना है। लेकिन असल में मैं ये चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा सा ज़ाविया निगाह जो है ना, ठीक है, वो उससे भी, कुएं के मेंढक से भी बाहर निकल के हम देखें हमें जो दुनिया लग रही होती है। अच्छा, हमें ना यूजुअली मैं ये कल वैसे सोच रहा था ऐसे ही जाते जाते, और वो भी इस वजह से कि कहीं पे मैंने ना एक जापानीज़ कोई एक फ़िलासफ़ी, जैसे पता नहीं काज़ाई कुछ इस तरह से बोलते हैं, नाम मैं शायद भूल गया। एक सेकंड का
बहुत ही मज़े की बात की है। कहते यार कमर्शियल्स तो चलती रहनी है, फिल्म ना चल जाए कहीं। फिल्म चल रही है वो पता ही नहीं है ये भी हमें। कमर्शियल्स के सताए हुए हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, हम्म, दुश्मनों के सताए हुए हैं, जितने exactly। भी जख्म हैं मेरे दिल पे यूट्यूब के लगाए हुए वाह 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 हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अच्छा, हम जब देखते हैं ना कुछ भी चीज़ें सीखने को, मॉडर्निज्म सीखने को, प्रोग्रेसिव होने के बारे में और इन चीज़ों के होने के बारे में, तो हम वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो मैंने कहा कि हमें या कंटेंट को ही अगर हम ले लें कि कंटेंट दिखाया भी ऐसा जाता ही है है। हमें बड़े तरीके से। पीटीवी के ऊपर भी कंटेंट जो दिखाया गया वो यूजुअली हमें, आपको याद होगा कि हफ्ते में कोई एक दफ़ा लगा करती थी हॉलीवुड की कोई फिल्म, उसको सेंसर करके, या सेंसर उस वक्त इतनी सेंसर की ज़रूरत ना भी हो, अब तो सेंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ना पहले मेरे जहन में से निकल गई थी, वो भी हल्की सी मैं बता दूँ, उससे भी आप इत्तेफाक करेंगे कि पहले आप देखें कि जो मूवीज़ या वो होती थी उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे उसको नेगेटिव ही पोर्ट्रे यूजुअली किया जाता था। अब वो गैंग्स ऑफ वासीपुर देख लें, आप मिर्ज़ापुर देख लें, बड़ी हाइप बनाई जाती है। और बहुत सारे ऐसे सीजन या ऐसा कंटेंट है जिसमें नेगेटिविटी को बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, यार लोग आइडलाइज करने की तरफ चले जाते हैं। साथ साथ जवाब लेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि फिर आप यू शुड हैव अ ड्राफ्ट विद पैड विद यू सो दैट यू कैन थिंक राइट डाउन द थिंग्स। अच्छा बात ये है और जो दूसरी चीज़, सॉरी मैं ख़त्म करता हूँ फिर उस तरफ आ जाए, वो ये है कि हमने अगर तरक्की के बारे में सोचना है और अगर हमने प्रोग्रेसिव होना भी है, जाहिर है हमें कहीं ना कहीं कोई विजन तो चाहिए। तो हम उन डेवलप्ड एशियन कंट्रीज़ की तरफ क्यों नहीं देखते कि हम तो उन लोगों के साथ ज़्यादा मुताबिकत रखते हैं। जापान जो है वो उसमें सरे फहरिस्त है। गुड क्वेश्चन। अब देखिए पहली बात ये, जहाँ तक बात है ना ग्लैमराइजेशन ऑफ वायलेंस, बिल्कुल ये हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है कि जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव कॉनोटेशंस होती हैं या क्राइम या वायलेंस या सोसाइटी में, इट्स नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट एट द सेम टाइम कि हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, सनसनी और शायद ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। एक छोटी सी बात, इशफाक साहब का ज़ाविया लोग नहीं देखते थे शौक से? देखते थे। अब हम मैसेज की बात कर रहे हैं तो नहीं, तो वो भी उसमें भी मैसेज की अच्छी खासी तो एक मिनट, गैंग्स ऑफ वासीपुर भी पूरे सब कॉन्टिनेंट नहीं देखी हुई, हर लड़के ने देखी हुई है। हमारी एज ग्रुप यंग आज के टीनेजर को दिखा दो वो भी कहेगा अरे वाह क्या मूवी। मैं कह रहा हूँ कि वो तो देखी होगी। आपने कहा ना कि एक्शन, थ्रिल, सनसनी, इसको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। नेचुरल है यार, नेगेटिविटी में एक नेगेटिव ये जो जैसे ये पिछले दिनों एनिमल भी आई ना, माजरत कता कलामी के लिए, कि मैंने यही कहा कि जो वायलेंस है ना और जो एक्शन है या जो एक्शन फाइट सीन होते हैं, इट इज़ मोर इजी देन दो डायलॉग कर रहे हैं लोग बैठ के। मैं बताता हूँ एक और बड़ा मज़े का रीज़न है वायलेंस क्यों इतना पसंद किया जाता है, क्यों अट्रैक्ट होते हैं भाई। जितनी फ्रस्ट्रेटेड डिप्राइव क्लास पॉपुलेशन हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जैसे मुल्कों में है। नहीं, इंडिया में तो नहीं होनी चाहिए, वो तो चांद पे पहुंच गए आप कह रहे थे। नहीं, वो एक अलग, चांद पे जो पहुंच गए वो उसकी वो वहाँ वो उनका एक अलग चीज़ है। लेकिन पॉवर्टी वहाँ पे इंडेक्स अभी भी वैसे ही है, बेरोजगारी वहाँ पे अभी भी वैसी है। तो आपको पता है उनकी स्टेट हरियाणा जो स्टेट है उनकी 37% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जम्मू में 32% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अच्छा एक मिनट, तो फिर चांद पे जाके उन्होंने क्या कर लिया? पहले कम से कम आप जो ज़मीन पे हैं उनका तो ख्याल करें, वो भी करें। अब मुझे यहाँ से उठा के आप वहाँ मारने की एक चीज़ पर मुझे पकड़ने दे भाई। इतनी तेज़ी से बॉलिंग ना कराए ना, मैं बीट हो जाता हूँ। देखें जो वायलेंस है ना यार, नेचुरल सी बात है, हमारे इतनी फ्रस्ट्रेशन है भाई। वो सिनेमा की स्क्रीन पे जब बैठ के देखते हैं ना, मार धाड़ वो सारी उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। लोग अपनी मतलब भड़ास निकालते हैं। आपको पता है आप सिनेमा भड़ास नहीं ना निकलती, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। तसल्ली मिलती जो है। सुल्तान रही वाला काम किया ना हमने यहाँ पे सिनेमा दिखा के, और उसके बाद बहुत सारे सुल्तान रही रोमांटिक फिल्में क्यों अच्छी लगती हैं, बुढ़ापे में जाके क्यों नहीं लगती? सिनेमा हॉल में सारे टीनेजर्स क्यों बैठे होते हैं? वो टाइम होता है, वो उनकी वो एक डिज़ायर्स होती हैं, अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। पिसा हुआ तबका है वो वायलेंस
नूरी नाथ और बौला जट क्यों हिट हुए थे, उस मैं पे वही तो आपने खुद बता ही रहा- दलील दी थी कि मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ी थी और उन्होंने पर्दे की स्क्रीन पे जब इंसाफ हाँ। होते हुए देखा तो वो उससे अट्रैक्ट हो गए। तो यही चीज़ है तो ना, हुजूर नहीं, कमज़ोर एक है, सुनो तो पिसा सही। हुआ तबका है, अर्ज़ तो मार सुनो, खा रहा है। ओए होए। सिनेमा में जब वो देखता है कि एक बंदा 1000 बंदों को मारा है, उसको लगता है ये बंदा मैं ही हूँ, मैंने ही मारा सारों को और मैंने ही इंसाफ ले मेरी लिया। अर्ज सुने अब This मेरी is the अच्छा reason. मेरी अर्ज सुने, मौला जट की मैंने बात की ना, वो एक जो था ना गंडासा, जो अहमद नदीम कासमी साहब का बेसिकली वो अफसाना था, उसके ऊपर वैशी जट बनी थी। मौला जट तो उसके बाद आई, वैशी जट के अंदर भी इसी तरह से हुआ था, गंडासा शंडासा और ये वाला एक्शन हुआ था। उसके बाद वो एक चीज़ चलो क्लिक हो गई, उसके बाद उसकी वो लकीरुद्दीन फ़कीर वाला मामला, वो जो जमील भाई के प्रोग्राम में आया करते थे, तो लकीर के फ़कीर हम बन गए। वही सेम उसी सीक्वेंस के अंदर वो फिल्में बनने लगी। और मेरी बात सुने हुजूर, वो मार्केट फैक्टर है ना, मार्केट फैक्टर है। भीड़ चाल होती है ना बाजार में, ओहो। एक करियाने की सेल ज्यादा हो रही है, वो देखेंगे इसने क्या एक्स्ट्रा किया, हर दुकान वाला वो एक्स्ट्रा करना शुरू एक्चुअली कर में ना वो कौन सी आपने वो शायद कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे जो सुल्तान रही और उसकी फिल्मों ने यहाँ पे स्पेशली पंजाब के कल्चर और पंजाब की सोसाइटी पर डाला। ठीक है, आप उसको कराची वालों को तो समझ भी नहीं आ रही होगी, क्यों नहीं देखे यार, ये क्या कौन बात सी है? पंजाबी फिल्म देखे नहीं तो आप, तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं है यार मेरी बात, वायलेंस का इम्पैक्ट नहीं होगा। दुनिया भर में वाकयात होते हैं, फिल्म से देख के इंस्पिरेशन लेके कई लोगों ने बड़े बड़े क्राइम किए हैं, पकड़े जाते हैं, डाके डालते हैं, चोरी करते हैं, राजनी करते हैं, पकड़ने पे पूछते हैं क्या भाई, वो एक इंग्लिश फिल्म से आइडिया लिया था। तो ऑफ कोर्स जब पंजाब में अगर पंजाबी वायलेंट फिल्म है, उससे बहुत सारे लोगों ने अपने उस हिसाब से इंस्पिरेशन ली होगी, गलत काम हुए होंगे, नाहक काम हुए होंगे, मतलब जुल्म ज्यादती जबर नाइंसाफियाँ हुई होंगी। दूसरी जो आपने बात की ना कि हम वेस्ट की तरफ क्यों देखते हैं, देखें मेरी बात सुने भाई, वो एक पंजाबी में है ना कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जो भी ममालिक पावर हैं दुनिया की, पावर रखते हैं, अहमियत है, बिग 5, ठीक है ना, सियानों से मैंने सुना है कि जो इन्फ्लुएंस भी उन्हीं का ज़्यादा होता है। बिग 5 में जापान आता है यार, वो अगर बिग 5 में नहीं आता होगा तो G20 में आता होगा, ये तो अभी डजंट मैटर। लेकिन नेचुरली यू लुक अप टू देम, तो वो उनका इन्फ्लुएंस बड़ा होता है। जो पावरफुल होगा उसका इन्फ्लुएंस बड़ा होगा, उसका असर ज़्यादा होगा। नेचुरली एक होती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लें, अगर आपको बुरा ना लगे, किसी को बुरा ना लगे, तो ये एहसास कमतरी है। और ये जी, और ये आज की 1-2 दिन की बात नहीं है, ये सालों और सदियों पर मोहित है। ये मेरा ख्याल है कि हम तो उसी दिन उतर गए थे कौमी एहसास कमतरी में, बर सग़ीर के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, या इवन बर सग़ीर के ओवरऑल, जब बहादुर शाह ज़फ़र का ख़ात्मा कर दिया गया तो हम उतर गए थे, ठीक है, और वो उभर नहीं सके हम अभी तक, ज़हनी तौर पे ज़हनी ग़ुलामी से निकल नहीं सके। निकलना चाहते हैं आप? आई थिंक देखें, नहीं मैं हाँ ना सिंपल जवाब दे दो, ये मेरे या आपके निकलने से नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, यही तो मसला कर रहे हैं हम। कहते हैं भाई एक सारे करेंगे, वो सारे एक दफा इकट्ठे कहाँ कर लें, मीनारे पाकिस्तान चौक में इकट्ठे करके इनको कुछ कर दें। रास्ते पे चलना बड़ी बात नहीं होती, मंजिल का तयन करना बड़ी बात होती। यू हैव टू, अच्छा चलें, हाँ, आप हैं ताहयात वजीर आजम पाकिस्तान। गॉड, अब तो मुझे ये लाइव शो में रखनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, आप हैं ताहयात वजीर आजम सदर बादशाह पाकिस्तान के, क्या मंजिल देखते हैं पाकिस्तान की? देखिए मेरी बात सुने, ना कोई वजीर आजम, ना कोई सदर, ना कोई बादशाह, ना कोई कुछ। मैं फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो ये दोनों बातें। मैं फर्ज करने में मुझे कोई यार नहीं, तो फर्ज करें और मुझे पहले वो बताएं। मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप, ये मैं तब फर्ज करूंगा कि ये फर्ज करने से हो जाए। ये एक सिलसिला, एक प्रोसेस है, एक तहरीक होगी जो शायद सदियों की धूल चढ़ी है ना, उसको शायद निस्फ सदी लगे उतरने के लिए। 75-76 साल हो गए हैं। आपको अपनी एक सिमत का तयन करना पड़ेगा। मैं वही हमारे यहाँ आपका कोई विजन नहीं है पाकिस्तान को लेकर? बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे सबसे पहले तो हमें कहते हैं ना रियासत हो माँ जैसी, हमें एक यूनिटी, इत्तेहाद की ज़रूरत है बहैसियत नेशन, पाकिस्तानी नेशन की हम अगर बात करें सबसे पहले। उसके बाद हमें इंसाफ की ज़रूरत है। जो पिसे हुए तबके हैं निचले, आपको पता है हमारा इट्स वेरी नेचुरल कॉमन, हर किसी को पता है कि
एक ज़ुबान ज़द-ए-आम बात है कि पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं होता, सिफारिश के बगैर तो कोई काम नहीं होता। तो हमें एक मेरिटोक्रेसी, जो क्या बोलते हैं उसको, मेरिट का निज़ाम, जिसे अब ये लगेगा मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर बता रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी यही प्रॉब्लम्स है। उसके बाद इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है तालीम। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन भी कहता है। हमें जब तक हम इस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन नहीं हम कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी के मैदान में हम अपना पाँव नहीं रखेंगे, पैर नहीं जमाएंगे, इकॉनमी को हम अपनी ठीक नहीं करेंगे, तो तब तक हम जहनी ग़ुलामी से भी नहीं निकल पाएंगे। जब मेरा ख्याल है कि हम जहनी ग़ुलामी से निकलेंगे तो इन मकासद की तरफ सोचेंगे। जहनी ग़ुलामी में हम इसलिए पड़े हुए हैं कि हम हैं गरीब, और जब तक हम इकोनॉमिकल पावर नहीं बनेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे। कोई भी मुल्क इकोनॉमिकल पावर नहीं बन सकता जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो, जहाँ बच्चों की, जहाँ लिटरेसी ना हो, ठीक है, जहाँ जस्टिस ना हो, जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो। ये इसके बगैर कोई मुल्क इकोनॉमिकल पावर मुझे दिखा दो तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, पहले हम जो है ना, पहले हम क्या करेंगे, आपने क्या बोला, पहले हम मतलब मैंने कहा कि सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम जहनी ग़ुलामी, अरे नहीं, पहले हम पहले कोई तब निकलेंगे जब मुझे कोई एक मुल्क बता दे जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो मतलब ग़ुलाम बन के हम पहले पैरों पे खड़े हों, क्या, ठीक है, और फिर उसके बाद नेशन बने, फिर हमें प्राइड आएगा ना। अच्छा, फिर हम कहेंगे 100 साल पहले हमारे फलाने वज़ीर आज़म मुबश्शिर खान ने ये स्कीम दी थी। मैं जस्ट किडिंग। और उसके लिए एक जद्दोजहद थी। जैसे हम देखें, हम प्राइड रखते हैं ना कि पाकिस्तान बना, एटलीस्ट हम पाक स्टडीज़ पढ़ने वाले तो प्राइड रखते हैं सो फार। तो जो प्राइड है ना भाई, ये इट हैज़ एक हिस्ट्री होती है, उसके साथ चलता है सारा कुछ। तो वो एक प्रोसेस है, उससे गुजरे बगैर नहीं हो सकता कि आप आज ही कहेंगे नहीं हम तो है ना, मतलब ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद। ये ना, ये भी जो आइडियोलॉजी है ना, ये भी उन्हीं की तरफ आपके अंदर डाली गई है। मेरी बात सुने, एक बंदे के पास, और इस तरह के बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, पैसा माशाल्लाह बहुत है, लेकिन ज़हनी तौर पे यहाँ ग़ुलाम है, या ज़हनी तौर पे बालीदगी उनके अंदर उतनी नहीं है। मैं मिनहसल कौम बात कर रहा हूँ, मिनहसल कौम भी फ़र्द की बात नहीं, मिनहसल कौम भी मैं यही कह रहा हूँ कि अपने अंदर की जो मिली गैरत है ना, इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मैं भी वही बता रहा हूँ, मैं चौधरी गफूरे की बात नहीं कर रहा कि वो चौधरी गफूरे में पैसा बहुत है लेकिन उसको ज़हनी ग़ुलामी नहीं गई। मैं वो जनरल बात नहीं। ईरान को भी तो खुडे लाइन नहीं लगाया हुआ, नहीं, ईरान को खुडे लाइन लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ यार, समझाओ इसे। एक मेरी बात बताएं, ईरान को खुडे लाइन लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ? उस पर पाबंदियां हैं कि नहीं हैं? माशी मसाइल उसके भी हैं कि नहीं हैं? ये क्या था? ये वो बंद हो गया, ज़रा बैटरी ख़त्म हो गई। अच्छा चलें, तो हम जो है माजरत के साथ तो जनाब पर्दे के पीछे हम मजीद हाथापाई के बाद दोबारा से लौटे, साउंड इफेक्ट लगा देते। तो आपकी बात सही है, आखिरी मेरी बात सुन लें। वो बैक फ्लिप के साथ भी एक साउंड इफेक्ट आता था जो, हाँ और एक वो फनी भी होता था।
हाँ नहीं हमारी फिल्मों में वो जब फाइट सीन, हाँ यस। अच्छा ये कहीं और निकल गया। एक मेरी सोच है, ठीक है, कम से कम चलें, सोचने का हक तो दें। नहीं मैं आपकी ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ये वाली सोच भी जो है ना हमारे यहाँ, चूँकि यूजुअली अभी तक सो फार जो सरमायादाराना निज़ाम है या जो ओपन मार्केट है या जो कैपिटलिज्म है, हम चूँकि उसका शिकार हुए हुए हैं, इस वजह से हम फोकस कर रहे हैं। मेरी एक दफ़ा मेरी भी एक सुन लें ज़ुबैर, मुझे एक बात बताएं, अब मैं सवाल करने का मुझे भी हक दिया जाए जी। मुझे एक बात बताएं, जब करना होता है ना किसी कौम ने, तो ये हमारे बगल में हिंदुस्तान है, ये बगल में चीन है, ज़्यादा दूर मत जाइए, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2 साल पहले की बात है मैक्सिमम, ये हमारे साथ अफ़गानिस्तान है। ठीक है, बहुत अफ़गानिस्तान की मिसाल तो आखिर में, लेकिन ये 2 मुल्क हमारे सामने हैं। ठीक है, ये करना चाहते थे, इन्होंने कर लिया, ये हमसे आगे हैं आज। हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। किसने कह दिया? हाँ, हम नहीं करना चाहते। हाँ, ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये भी आपको किसी ने घोल के पिला दिया है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, नहीं तो हमने पता नहीं चांद पे पहुंच जाना। नहीं भाई, हम नहीं करना चाहते। अगर कोई मुखलिस हो ना अपने घर के साथ, तो वो नजर आ जाता है। और कैसे मुखलिस हूँ भाई, ये फिर अब बहस लंबी है, आपको फिर में नहीं, मेरी बात सुन, वो नहीं मुखलिस, हम एज अ नेशन वी आर नॉट, मतलब हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं हमारे मुल्क में, ये भी नहीं है। अच्छा, नहीं चलें, मैं आपकी मिसाल, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया करना चाहता था, हाँ करना चाहता था ना, वो 92 में इंडिया पहले तो हमारा उधार वापस करे ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 मिनट हमें पूरे 1 मिनट ठहर दें। इंडिया ने जो किया या इंडिया से जो करवाया गया या जिस भी तरह से ये हुआ, हमें हमारे एक तो पहली बात है वो असासाजात जो जाहिर है उनकी तकसीम होनी थी, उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे जो पैसे देने थे वो अभी तक नहीं दिए, पहली बात। ठीक, पहली बात कर्ज है हंसना, उन्होंने हंसना, ठीक है, नहीं मिला आपको, F-16 नहीं दिया, आपके दोस्त मुल्क ने बड़े अरसा आपको रुलाया, अब अपने तरला गया, तब जाके आपने पैसे भी दिए हुए थे, ठीक है, नहीं दिया। एक बात, जो चीन की आप बात कर रहे हैं ना, चीन पहले अमीर नहीं हुआ, पहले ज़हनी तौर पे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो स्टेज पे आए कि उन्होंने कहा कि अब हमने अफीम का नशा छोड़ना है, ठीक है। और ये मैं सोच रहा था और फिर मैंने कहा कि पता नहीं वो बात करेंगे। हाँ, तो ये पहले वो ज़हनी गुलामी से आज़ाद हुए, उस ज़हनी गुलामी से आज़ाद होने के लिए वो पहले ऑर्गेनाइज हुए। हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम भाई ज़हनी गुलामी से ऑर्गेनाइज कैसे हो सकते हैं? अगर हम जमे गफीर हैं भाई, जमे गफीर हैं, हम कौम नहीं है भाई, मान ले भाई, हमें बनना चाहिए। तो कौम किससे बनेगी? इन्हीं चीजों से ना, सोच से, इन्हीं चीजों से, सोच इन्हीं चीजों से। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से कौम नहीं बनेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो तब आएगी जब कौम बनेगी। नहीं, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत दूर बनेगी, कौम सोच से बनेगी जब हमारे रवैये से, जब हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, एक गरीब के लिए भी वही कानून होगा जो एक अमीर के लिए है, जुर्म की सज़ा होगी, रिश्वत नहीं चलेगी, मेरिट चलेगा, चाचा मामा ताए की बात नहीं चलेगी, मेरिट पे हो तो चलेगा, चाहे जिस भी गरीब ख़ानदान से हो, जिस भी क्लास से हो, तब ये चीज़ें होंगी। ये जो मेरिट पे सब कुछ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, ये नहीं, ये सब कुछ हुजूर तभी होगा पहले कौम बनेगी। सही बात। और पहले कौम बनने में फाइनेंशियल कैसे बनेगी पहले कौम? हाँ, मैं वही आ रहा था, आपने जो वो इंडिकेटर्स बताए थे ना कि हमारे अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाए, उसमें से कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज़, और वो एजुकेशन। तो वो मैंने जिक्र किया था, मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ एजुकेशन आ गए ना, फिर उसी तरफ, उसी पॉइंट पे आ गए ना। मैंने कहा ये सारी चीजें, मैं वही कह रहा हूँ, इंटरलिंक है मेरे भाई। नहीं, इंटरलिंक नहीं, ये सब चीजें पढ़ाने में। एजुकेशन किसको कह रहे हैं आप? ये एजुकेशन ही तो होगी कि जो आपको बताएगी कि रिश्वत जो है वो गलत चीज़ है, सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है, निज़ाम कोलैप्स कर जाता है, मुल्क रुक जाते हैं। एजुकेट होंगे तो आप करप्शन छोड़ेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आप इसी चीज़ की एजुकेशन, यही तो एजुकेट करना है, और कौन सी एजुकेशन है? अलिफ बात एजुकेशन नहीं है, ये जो डिग्री आप दे रहे हैं ये एजुकेशन नहीं है, नहीं है। लेकिन एजुकेशन कोई एक चीज़ है तो सही ना? बिल्कुल है। वो एजुकेशन जब हम देंगे ना, यकसा कौमी निसाब जैसे किया था, आप कुछ हम सेम पेज पे आ रहे हैं, ठीक है, उस यकसा कौमी निसाब को छोड़ के आप देखें कि आप एक्चुअली में वो समझें उस चीज़ को कि भाई ज़रूरत क्या है, तकाज़े क्या हैं, उस तकाज़ों को समझते हुए एजुकेशन आपकी सोच बदलेगी। मेरा ख्याल है आपकी सोच बदलेगी ना, तो फिर स्टेबिलिटी है या नहीं है, इट वोंट मैटर। अगर एक सुगड़ खातून है ना, उसका मियाँ 20,000 कमा रहा है ना, वो घर बड़ा अच्छा चला रही है, औरत सुगड़ नहीं है ना, ठीक है,
लॉयल टू हिज होम या हिज फैमिली, तो वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के अंदर भी उस घर के अंदर खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता और दूसरे वाले मामलात हो रहे होते हैं। तो ये कम अज़ कम इतनी मेरी बात मान लें कि सोच से हम कौम बनेंगे। पैसा वैसा हाथों का मैल है, आए ना आए अच्छी बात है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हुए तो आप रात 9 बजे खबरनामा कहेंगे और कहेंगे आज से पूरी कौम को मैं कह रहा हूँ सोच बदल लें, और जैसी सुबह सोच बदलेगी अगले दिन से हम जो है ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ऐसे नहीं है, एजुकेशन, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, ये 3-4 जो चीज़ें हैं ना भाई, फ्रीडम ऑफ रूल ऑफ लॉ सोच से आएगा, जस्टिस सोच से आएगी, सोच से नहीं आएगी। यू हैव टू स्ट्रेंथन योर सिस्टम। और कितना करना है, नहीं है ना, कहाँ सिस्टम स्ट्रेंथन है, क्या है सिस्टम? दुनिया की नंबर 1। क्या हेलमेट पहन के चला रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं तो चला रहा हूँ, वो पड़ा नहीं, कुछ चलान हुआ किसी का 2000 रुपये है। हाँ, चलान भी मल्टीपल, बहुत से लोगों के चलान भी बाज आ गए लोग हैं। तो क्यों सोच नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सोच नहीं है उनके अंदर कि भाई इसमें हमारा नुकसान है। सोच कैसे आएगी जब कानून के शिकंजे में आएंगे तो सोचें भी चेंज हो जाएंगी। कानून की मर्जी है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, कानून की मर्जी है, जब दिल करता है शिकंजा अपना सख्त कर लेता है, जब दिल करता है शिकंजा नरम कर लेता है। हम इसको वाइंड अप करते हैं, आपने फिर 1 घंटे का वो लगा लिया है, लेकिन बात ये है कि ऐसा ना हो कि एक मखसूस पार्टी की तरफ से ऑफर आ जाए कि भाई टिकट ले लो यार, बहुत अच्छी बात है। टिकट विकेट तो नहीं हम ले सकते ना, ले रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। जल्द से हमारे मंशूर से मुताबिकत में बातें चल रही हैं भाई, और थोड़े बहुत लोग भी आपको जानते ही हैं, 2-4 वो तो वोट डाल ही देंगे। एक वोट तो पक्का है। बहरहाल वी विश ऑल यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लेकिन ये है कि मायूसी या नाउमीदी तो वैसे भी हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है, और हकीकत भी है कि वो तो कुफ्र है, करीब है कि तुमको कुफ्र तक ले जाए, हदीस के अल्फाज कमी बेशी माफ़ हो। तो लेकिन ये एक नेचुरल वो बैलेंस तो है ना दुनिया में, राइट और रॉन्ग का, वो फाइट तो चलती रहेगी। बहुत सारे लोग रॉन्ग को राइट समझ के या बिलीव करके वो उस तरह लगे रहेंगे, और बहुत सारे लोग राइट पे हक के लिए कोशिश और जस्तजू और स्ट्रगल करते रहेंगे। कोशिश करते रहिए, अपने अंदर तब्दीली लाने वाली बात भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है। सब कुछ नहीं पहले पैसे कमाएं, छोड़ें मेरी बात ना मानिए। सब कुछ हम जो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों पे जो माशरती मसाइल हैं उन पर अगर एतराज़ है तो आप ये देखें कि आप खुद कहाँ खड़े हैं, आप उनमें से कितने काम हैं जो आप उस तरह से करते हैं जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो तनकीद करना आसान होती है, लेकिन ख़ुद पे तनकीद कीजिए, ख़ुद की इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो एक खुद पे, अब फिर मुझे कोई दूसरा टॉपिक याद आ गया, अगले मुझे उस पे रख लेंगे। इतना मुझे चिढ़ होती है, मतलब मुझे नहीं समझ आती है। मैंने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम्स में जिक्र किया, एक बड़ी मामूली सी बात है। आई मीन हमारे यहाँ एक इशारा है, ये यूनिवर्सिटी रोड, आराम से गाड़ी का शीशा नीचे करेंगे और रैपर बाहर फेंक देंगे। मतलब क्या दिया तालीम ने आपको? फिर क्या बिगाड़ा तालीम ने? क्या बिगाड़ा आपका? क्या चीज़ है यार? ये घर है यार, ये सोच। फिर वही बात, पैसा है ना उनके पास, सोच नहीं है। चलें, ठीक है, सोच बदले, वाइंड अप करें यार। बस बहुत हो गया, काफी हो गया, थक गए हैं बहुत, लोग भी थक गए हैं, लोग तो सो गए हैं, बल्कि लोग तो सो गए हैं। तो यही जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे हम भी और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जाग जाएंगे तो उसी में हमारी बेहतरी है, आसानी है, वरना फिर कमी बने रहो। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो बहरहाल ये था आज का गोल गप्पे, और आज गोल गप्पे नहीं, आज सीधी सीधी गप्पे हुई हैं। एंड वी डू होप कि इसमें अगर आपको नहीं भी पसंद आई, किसी बात के साथ इत्तेफाक भी नहीं है, हमने तो अपनी अपनी सोच का इजहार किया, और कुछ क्या कर सकते हैं। कम से कम वो फैज़ साहब की है ना नज़्म के बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, वही डिबेट को जन्म देता है। अगर ज़ुबैर मेरी सारी बातों से इत्तेफाक कर लेते तो शायद हम इतनी देर गुफ्तगू ही ना कर पाते, आप सुन ही ना पाते, या अगर मैं इनकी सारी बातों से इत्तेफाक कर लेता। मकसद एक ही है, पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क हो सकता है, और उससे डिबेट जन्म लेती है, और डिबेट से फिर फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। बहुत सारी जो है बहुत सारा नॉलेज एक्सचेंज होता है, आई बिलीव। तो ये डिबेट इसलिए आज थी, और होपफुली आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।